जय हो बाबा नीम करोली वाले बाबा की। लिए आगे बढ़े कि बाबा जी आश्रम में हैं कि नहीं हैं। बाबा जी आश्रम में ही थे और उन्होंने संदेशा भेजा कि वे हमसे मिलेंगे और मेरे साथियों ने टॉर्च की रोशनी के सहारे सड़क से नीचे उतर कर पहाड़ी नदी पार वन छोटे पुल के ऊपर कर आश्रम में प्रस्थान किया। सारा स्थान बिल्कुल जहीन था तथा वह पूर्ण शक्ति व्यक्त थे। मंदिर के पुजारी ने प्रणाम में हमारा स्वागत किया और हमें एक छोटे कमरे में ले गए। आदरणीय बाबा नीम करोली महाराज एक तख्त पर एक साथ कंबल में लिपटे बैठे थे। उन्होंने मेरा और मेरे साथियों का बड़ा दया भाव से तथा दृष्टि के साथ स्वागत किया और अपने तख्त के पास बिछे चटाई पर बैठने का इशारा किया। मैंने तख्त के पास सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और जहाँ तख्त पर पत्ती मारकर बाबा बैठे थे अपना सर उन्हें गोद में रख दिया। बाबा जी ने कोमल शब्दों में कहा, ठीक है, बहुत अच्छा, और मुझे बैठा जाने के लिए इशारा किया। हमारे साथियों में से एक व्यक्ति श्री योगेश ब्रह्मणु, जो बड़े आदर्श और सत्य जिज्ञासु युवक थे, अपने साथ एक छोटा तौलिए में लपेट कर साथ ये 8 संतरे लाए थे। बाबा जी के पास एक खुली टोकरी रख दी और श्री योगेश ब्रह्मणु ने उन्हें संतरों का उसे टोकरी में प्रणाम स्वरूप रख दिए। उसके बाद आपने कुछ संकीर्तन किया तथा 2 मिनट के लिए चुप होकर बैठ गया। वहाँ से विदा लेने के पूर्व था बाबा जी ने स्वास्थ्य के बारे में पूछा कर उनके पूछा प्रश्नों का उत्तर देने के बाद बाबा जी ने प्रसाद के रूप में फूलों को हमें बांटना शुरू किया। अब तक आश्रम के पूछे कर्मचारी तथा भक्तगण दरवाजों के पास इकट्ठा हो गए थे। तब श्री योगेश जी आश्चर्यचकित हो गया। तब उन्होंने देखा कि बाबा जी टोकरी से संतरे उसके बाद भी लेते जा रहे हैं। जब वे 8 संतरों का में तथा इकट्ठा हुए आश्रम के कर्मचारियों को बैठा चुके थे और इसी टोकरी में कहाँ से आ गई इस अवस्था को हमें किसी तरह भी नहीं समझ पाए। शायद केवल बाबा जी ही जानते हैं। मुझे बाबा जी के बारे में प्रथम बार 23 वर्ष पूर्व पता चला कि महापुरुष व्यक्तियों से बाबा जी के असाधारण एक शक्तियों के बारे में कथाएं सुनने की मिली, जैसे कि बाबा नीम करोली एक से अधिक स्थानों में एक ही दिन एक ही समय दिखाई दे जाते थे। केवल दिखाई ही नहीं देते जाते थे, किंतु अलग स्थानों में बाबा जी अपने भक्तों के साथ लिया करते थे। बाबा जी की एक विशेष असाधारण बात उनके आने और जाने की किए होते। वे एक आपके मध्य बिन सूचना दिए उपस्थित हो जाते थे। जानते व्यक्त वे केवल उठकर चलने जाते और चलते लोग को अपने पीछे अपने आने का मान कर जाते। जिस क्षण वे वहाँ निकल कर अदृश्य हो जाते, उनको फिर पीछे दौड़ा कर आया गाड़ी पर बैठ गया कर पूछा करने पर अभी टूटना आवश्यक हो जाता है। केवल 100 गज दूर चलने के बाद सड़क के बाड़ पर अवश्य जानते थे और इतना काफी
होता था कि उनको अदृश्य होने के लिए इसके बाद 1 मील के दायरे में उन्होंने को अदृश्य होने के लिए इसके बाद 1 मील के दायरे भी उन्होंने ठंडा पान आवश्यक हो जाते। एक ऐसे विषय किया जाता है कि उन्होंने हनुमान जी की उपवास की थी और कोई चमत्कार पूर्ण कार्य हनुमान सिद्ध के द्वारा होता बताया जाता है। कुछ भक्तों या संतक कहते हैं बाबा जी ने आकाश तप पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया था और वे कहीं पर भी किसी स्थान पर भी पलक झपकते अपनी इच्छा अनिच्छानुसार प्रकट हो जाते थे। इस साथ में उनकी प्रसिद्धि किसी भी सांसारिक वस्तु से निवृत्त होने के कारण भी थे। जिस प्रकार मुख वायु किसी वस्तु से मिलित नहीं रहती, वे भी उसी पुत्र चलती वायु की तरफ अपने आसपास की वस्तुओं से निवृत्त रहते थे, परंतु इसी निवृत्ति के लिए उपहार दया थी। वे किसी भी अंतर इस प्रार्थना को अस्वीकार नहीं करते थे। मुसीबत में पड़े व्यक्तियों के लिए उन्होंने के पास प्रगाढ़ दया रहती थी और वे उनके कष्ट को वाली लोगों को मुद्दे से दूर करते थे। अपने भक्तों को शरीर छोड़ने के पर बाबा जी ने अपनी कृपा तथा दया का सबसे बड़ा चमत्कारपूर्ण कार्य जो किया था, परिवर्तन अमेरिका में नशे द्वारा भक्त प्रवृत्ति के सिद्धांतों का ये जानना मानना नेता बड़े यूनिवर्सिटी को प्रिंस जिस समय अपने जीवन की आदर्श एवं आध्यात्मिक उथल-पुथल के मध्य में थे, उस समय बाबा जी ने उसे बड़े विचित्र ढंग से अपनी ओर आकर्षित कर लिया और इसी पर कृपाणु दुष्ट किया। यही प्रार्थना दर्शन और इस कृपा ने उसकी व्यक्तिगत आत्मा में एक चमत्कारिक परिवर्तन किया और शीघ्र ही यह बाबा रामदास नाम से अपने विषय के पीछे एक आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में उपहार में वर्णन किए है। यह पुस्तक बहुत ही रुचिकर एवं चित्तस्वरूप अभिलेख है, जिसमें बाबा नीम करोली वाले जी महाराज के चमत्कारों तथा आश्चर्यजनक व्यक्तियों की झलकियाँ मिलती हैं। महाराज 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 एक हमारी इन महिला अपनी कथाओं ने सच ही कहा है कि महाराज जी के जीवन का अथवा उनके किसी भी कार्य को कोई भी परिणाम हो ही नहीं सकता है। वे केवल अनुभूति रूप में ही महसूस किए जाते हैं। प्रणनीति है वे महाराज जी कौन थे, कौन हैं, उसकी केवल अनुभूति की जा सकती है। उत्तर में उनके सन्मुख होने पर प्रशस्ति एवं नैसर्गिक आनंद की अप्रतिम वर्ष होती रहती थी और उनकी भौतिक अनुपस्थिति लगता है सभी को अपने कमलों में समेट चुके हैं, समेट जा रही है और जैसे उन्होंने सबसे कहा था वे कोई भी नहीं है, अर्थात शरीर नहीं है, फिर भी इस छोटी सी
पुस्तक में जो कुछ भी प्रयास है उद्देश्य से किया गया है। आशा है पाठक उसे उक्त दृश्य में पढ़कर कुछ न कुछ दृष्ट होंगे। बाबा जी की लीलाओं का कुछ अधिक विस्तृत परिणाम अंग्रेजी में लिखा है तथा अलग स्थान बाबा नीम करोली जी महाराज मिलेंगे। एक बात और बाबा जी द्वारा की गई है उद्धृति केवल संस्कृत आधार पर लिखी गई है, जिनमें स्वस्थ शब्दों में हार फेर हो सकता है पर उसके सारे तत्व में नहीं। विषयता को छूते हुए कौपीनधारी झटकों एक जोगी चिमटा में कमंडल लिए ग्राम नीम करोली जिला